माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक और सिंगली लिंक लिस्ट का ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं, डिलीशन। तो बेसिकली हम सिंगली लिंक लिस्ट में 3 तरह से डिलीशन कर सकते हैं। डिलीशन एट एंड यानी कि अपनी एंड वाली नोड को डिलीट कर सकते हैं, डिलीशन एट स्टार्ट यानी कि स्टार्ट वाली नोड को डिलीट कर सकते हैं, और डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन, जिस तरह से हमने एक इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन किया था, इसी तरह हम डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन भी करते हैं। यानी कि यूज़र को हम कह देते हैं कि आप कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट करें जो आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर वो वैल्यू हमें बता देता है। वैल्यू सेलेक्ट करके फिर हम उस वैल्यू को फाइंड करते हैं, देन हम उस वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीशन एट एंड, ठीक है। तो डिलीशन एट एंड को हम कुछ इस तरह से डिलीट करते हैं कि पहले हमने एक लिंक लिस्ट बनानी होती है प्रॉपर। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई होगी, उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ होगा, देन तभी तो हम उसमें कोई चीज़ डिलीट कर सकेंगे। जब हमारे पास एक लिस्ट ही नहीं होगी, एम्प्टी होगी हर चीज़, तो हम उसमें से क्या चीज़ डिलीट करेंगे। तो पहले हम ऐसे ही एक इंसर्शन का फंक्शन बनाएंगे और अपनी लिंक लिस्ट में वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। देन हम अपनी जो लिंक लिस्ट होगी उसकी एंड वाली जो वैल्यू होगी, एंड वाली जो नोड होगी, उसे डिलीट करेंगे। ये यहाँ पर मैंने एक 4 नंबर्स की लिंक लिस्ट बनाई है, यानी कि मेरी 4 नोड्स हैं इसमें, और मैंने जो आखिरी वाली नोड थी ना वो डिलीट कर दी है। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर मैं अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना चुकी हूँ। पहले मैंने एक नोड का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने एक इंट डाटा ले लिया है डाटा फील्ड के लिए, फिर नोड स्टैटिक लिंक यानी कि जो ये वाला लिंक है मेरा नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट आउट करेगा, और यहाँ पर मैंने एक क्लास बना ली है ऊप के नाम से। तो इस क्लास के प्राइवेट सेक्शन में मैंने 4 पॉइंटर्स बनाए हैं, ठीक है। पहले जब मैं इंसर्शन करती थी अपनी लिंक लिस्ट में तो मैं 3 पॉइंटर्स बनाती थी, स्टार्ट, करंट और टेम्प। यहाँ पर मैंने एक न्यू जो है पॉइंटर वो ऐड किया है, वो है प्रीवियस। हमने ये प्रीवियस पॉइंटर इंसर्शन में यूज़ नहीं करना, हमने ये प्रीवियस पॉइंटर अपने डिलीशन के फंक्शन में यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें मैंने स्टार्ट इक्वल टू नल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर फिर मैंने कंस्ट्रक्टर के बाहर 3 फंक्शंस बनाए हैं। एक इनपुट का फंक्शन है जिसको यूज़ करते हुए मैं अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करूँगी नोड्स में, और दूसरा है डिलीशन का फंक्शन del अंडरस्कोर ई। इसके ज़रिए मैं अपनी जो एंड वाली वैल्यू है उसे डिलीट करूँगी और देन उसको डिस्प्ले कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन मेन बना लेते हैं। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना है, और फिर हमने एक इंट n जो है वो डिक्लेयर कर लिया। ये n रेफरेंस है इस डाटा का जो हमने नोड में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक इंट x ले लिया, x हमारे पास साइज है हमारी लिंक लिस्ट का। उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करती हूँ और साइज ले लेती हूँ लिंक लिस्ट का। एंटर दी साइज ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करना है हमने, तो वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम हमेशा की तरह फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप में i इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर लिया, और i लेस देन इक्वल टू x, और देन i प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पर एक मैं स्टेटमेंट प्रिंट करती हूँ और वैल्यूज को यूजर से ले लेती हूँ। एंटर दी वैल्यू फॉर नोड आई, यानी कि जो नोड आई है, नोड आई हमारे पास कौन सी है, 1 वाली नोड। तो नोड आई में अपना जो डाटा है वो हमने इंसर्ट कराना है। सीन के जरिए हमने एन को ले लिया। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के जरिए अपना जो इनपुट का फंक्शन है उसे कॉल करने लगी हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़र से ले लूँगी, फिर मैंने इनपुट के फंक्शन को कॉल करते हुए अपनी वैल्यू को नोड्स में इंसर्ट करना है। जब यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ तमाम की तमाम जितनी भी यूज़र ने साइज़ दिया होगा उस साइज़ के हिसाब से मेरी वैल्यूज़ हम यूज़र से ले लेंगे, देन हम उसे इंसर्ट करेंगे अपनी लिंक लिस्ट में, और फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं कि हमने वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट कर ली हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी अब लिस्ट बन चुकी है प्रॉपर।
अब हम यहाँ पर अपनी जो वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले कर लेते हैं, और उससे पहले एक स्टेटमेंट, वैल्यूज इन लिस्ट आर, तो यहाँ पर हम अपना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले का फंक्शन हम यहाँ पर 2 दफ़ा कॉल करेंगे। एक तो हम तब कॉल करने लगे हैं जब हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, अब वो वैल्यूज़ हम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। और एक हम डिस्प्ले का फंक्शन तब कॉल करेंगे जब हमने अपनी लास्ट वाली नोट को डिलीट कर लेना है, देन हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है कि डिलीट होने के बाद अब हमारी वैल्यूज़ क्या रह गई हैं, ठीक है। तो पहली दफ़ा हमने अपना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लिया, अब बारी आ गई हमारे डिलीशन के फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना डिलीशन का फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट कि जब मेरी ये डिलीशन का फंक्शन कॉल हो जाएगा, जब मेरी वैल्यू आखिरी वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी, देन मैंने अपना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है। तो अब मैं वैल्यूज आफ्टर डिलीशन, ठीक है, डिलीशन के ऑपरेशन के बाद अब वैल्यूज हमारे पास क्या रही हैं। तो फिर से ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल किया, हो गया। ये हमारा था मेन फंक्शन। अब हमारा मेन फंक्शन हो गया, तो सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था, इनपुट का फंक्शन, यानी कि सबसे पहले हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना है, फिर ही हम उनको डिलीट कर सकेंगे ना। तो यहाँ पर हम पहले इनपुट का फंक्शन बना लेते हैं, और मैं यहाँ पर अपनी लिंक लिस्ट में वैल्यूज को इंसर्ट करने वाली हूँ एट दी एंड से, यानी कि इंसर्शन एट एंड मैं यूज करूंगी। तो यहाँ पर हम अपना फ्रेंड फंक्शन बना लेते हैं इनका इनपुट का, इंट एन हमारा आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर आ गए। तो सबसे पहले जब हम अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो हम एक अपना टेम्परेरी नोड बनाते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए हमारी वैल्यूज को कैरी करके रखता है, देन उसे फिर हमारी जो मेन लिस्ट होती है उसमें इंसर्ट कर देता है। तो टेम्प ऑफ डाटा इक्वल टू एन कर दी, यानी कि एन जो हमने यहाँ पर यूजर से लिया है वो उठा के हमने टेम्प ऑफ डाटा में रख दी, यानी कि टेम्परेरी नोड के डाटा फील्ड में हमने रख दिया। उसके बाद टेम्प ऑफ लिंक जो है हमारे पास, वो उसे हम नल कर देंगे। वो इसलिए बिकॉज वो एक टेम्परेरी नोड है, वो थोड़ी देर के लिए आएगा और उसमें सिर्फ हम अपना डाटा रखेंगे, इसके अलावा और हम इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, कोई लिंक वगैरह नहीं रखेंगे। अब हमारी मेन कोडिंग शुरू होगी इंसर्शन की। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली नोड है, सबसे पहले वाली नोड है, वो नल है। बिल्कुल वो नल है हमारे पास, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्टर में मैंने स्टार्ट इक्वल टू नल दिया था। मैंने जो स्टार्टिंग नोड थी वो खाली थी, हमारी नोड जो लिंक लिस्ट है वो बिल्कुल खाली है। तो जब हमारी स्टार्टिंग नोड उसे खाली मिलेगी तो यहाँ पर क्या करेगा, जो टेम्प में डाटा पड़ा हुआ है ना टेम्परेरी नोड में, वो उठा के स्टार्ट को दे देगा। ये तो थी तब जब मेरी पहली वाली आइटरेशन होगी, जब मेरे पास i इक्वल टू 1 होगा। जब मेरे पास i इक्वल टू 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद, तो मेरी आइटरेशन 2 चलेगी, यानी कि अब मैंने दूसरी नोड में जाके अपने डाटा को इंसर्ट करना है। तो जब मैं अपनी दूसरी नोड में जाऊंगी तब मैं एल्स वाली कंडीशन को यूज करूंगी। ये जो इफ वाली कंडीशन है ना, वो हमेशा सिर्फ पहली आइटरेशन में यूज होगी, बाकी जितनी भी आइटरेशंस होती हैं उनमें हमेशा एल्स की कंडीशन यूज होती है। तो एल्स की कंडीशन में हम सबसे पहले अपना करंट पॉइंटर है वो यूज करते हैं। तो करंट इक्वल टू हमारा स्टार्ट है, यानी कि हम अपनी स्टार्टिंग वाली नोड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब आगे मूव करना है, यानी कि पहली नोड से निकल के हमने दूसरी नोड में जाना है। तो दूसरी नोड में जाने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि करंट ऑफ लिंक, यानी कि आप चेक करें क्या करंट ऑफ लिंक जो है हमारा वो नल है। नहीं, वो नल बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पास पहला नोड है उसका जो लिंक है वो खाली नहीं है, उसके आगे अगली वाली नोड का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे खाली नहीं मिला, तो उसने क्या किया, करंट इक्वल टू करंट ऑफ लिंक,
यानी कि जो करंट ऑफ लिंक को हम यूज करके अगली वाली जब नोड पे गए तो अगली वाली नोड हमारी करंट बन गई। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा लूप है ना, ये हम आगे आगे मूव करने के लिए यूज करते हैं, एक नोड से दूसरी नोड तक, दूसरी नोड से तीसरी नोड तक, ये हम मूवमेंट के लिए ये वाली वाइल लूप को यूज करते हैं। जब हम अगली नोड पे चले गए, अब हमने अगली नोड पे जाके अपनी वैल्यू भी तो इंसर्ट करनी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट ऑफ लिंक, यानी कि जिस लिंक को यूज करते हो हम आगे गए हैं तो अगली वाली नोड के लिंक वाले यानी कि अगली वाली जो नोड होगी उसमें हम अपने टेम्परेरी डाटा को रख देंगे, यानी कि जो टेम्प नोड में हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो अब अगली वाली नोड में जाके सेव हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा इंसर्शन का फंक्शन। अब हम बना लेते हैं अपना डिस्प्ले का फंक्शन, बिकॉज हमने वैल्यूज को डिस्प्ले भी तो करना है। तो यहाँ पर इंट ओप और डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के फंक्शन में सबसे पहले हम अपनी इफ कंडीशन को यूज करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी स्टार्टिंग नोड नल के इक्वल है। नहीं, अब वो नल के इक्वल नहीं है, अब हम उसमें अपनी वैल्यू को रख चुके हैं। तो जब हम उसमें अपनी वैल्यू को रख चुके हैं तो हम यूजर से कहेंगे, अगर तो बिल फर्ज यूजर को यहाँ पर नल स्टार्टिंग नोड मिल जाती है तो वो क्या कहेगा कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, इसलिए हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो पहली नोड है ना वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो एल्स कंडीशन है वो चलाएगा ही नहीं, ये एल्स कंडीशन चलेगी ही नहीं हमेशा, सॉरी ये इफ कंडीशन चलेगी ही नहीं, ये एल्स कंडीशन चलेगी। ठीक है, बिकॉज हमारी जो स्टार्टिंग नोड है वो नल नहीं है, उसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हमने जो है अपनी नोड्स को प्रिंट करना है, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग करंट है वो स्टार्ट पे पॉइंट आउट कर रही है। तो यहाँ पर हम व्हाइल लूप चलाएंगे वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। तो करंट हमने चेक करना है क्या हमारे पास जो करंट नोड है वो खाली है। नहीं, हमारे पास करंट नोड खाली नहीं है, तो हमने यहाँ पर सी आउट के जरिए अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देना है। करंट ऑफ डाटा हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस दे देंगे हम यहाँ पर, ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्पेस के साथ अच्छे से डिस्प्ले हों और हमारा इंटरफेस अच्छा बने। यहाँ पर ये लूप इस तरह चलेगी कि हमारी जो स्टार्टिंग नोड है वो करंट है, हम लोग अभी स्टार्ट वाली नोड पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हम फॉर लूप के व्हाइल लूप के अंदर आए, हमने यहाँ पर चेक किया क्या हमारे पास जो करंट वाली नोड है वो खाली है। नहीं, वो खाली नहीं है, उसमें डाटा पड़ा है, इसलिए हमने अपनी जो करंट वाली नोड थी उसका जो डाटा था उसे प्रिंट कर दिया सी आउट के जरिए। अब हम क्या करेंगे, हम व्हाइल लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम अगली वाली नोड में मूव कर जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर अगली नोड में मूव करके गए थे ना, वैसे ही यही वाली सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे, ताकि करंट वाली नोड को यूज करते हुए, करंट वाली नोड के लिंक पार्ट को यूज करते हुए हम आगे मूव कर जाएं। तो यहाँ तक था हमारा डिस्प्ले का फंक्शन, ये बारी बारी करके हमारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। अब हम यहाँ पर बनाते हैं अपना जो डिलीशन का फंक्शन है, वो डिलीशन एट एंड। तो डिलीशन एट एंड के फंक्शन में भी सबसे पहले हम लोग अपनी इफ कंडीशन चेक कर लगाएंगे और वहां पर हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो नल है। अगर तो उसे हमारी जो स्टार्टिंग नोड है वो नल मिलेगी तो वो क्या उस लिंक में से डिलीट करेगा, उस लिस्ट में से डिलीट करेगा। तो इसलिए वो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, लिस्ट इज एम्प्टी, यानी कि लिस्ट एम्प्टी है, हम कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी खाली है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमारी जो नोड है वो हमारी जो लिस्ट है वो भरी हुई है, उसमें हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है, इसलिए ये वाली इफ कंडीशन नहीं चलेगी, जो एल्स पार्ट है ना वही हमेशा से चलेगा। तो जब हमने एल्स पार्ट में आए तो हमने दोबारा से इसे बताया कि हम अभी जो है स्टार्टिंग नोड पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमारी जो करंट पोजीशन है वो स्टार्टिंग नोड में है। सबसे पहले हमने इसको ये बता दिया, हमने अपनी स्टार्टिंग नोड को डिलीट नहीं करना, हमने अपनी एंड वाली नोड को डिलीट करना है। लेकिन हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, स्टार्टिंग नोड पे, तो हम आगे आगे मूव करके जाके एंड वाली नोड में जाएंगे। तो हम जब आगे मूव करते हैं, अगली अगली नोड्स में जाते हैं, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो व्हाइल लूप में दोबारा से हम वही वाली अपनी कंडीशन यूज करेंगे जो हमने इंसर्शन के फंक्शन में यूज की, करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल।
जब तक उसे नल लिंक वाला नोड नहीं मिल जाता वो मूव करता रहेगा। और नल लिंक वाला नोड हमारा कौन सा होता है, लास्ट वाला नोड होता है, बिकॉज जो हमारा लास्ट वाला नोड होता है उसके लिंक फील्ड में कोई भी लिंक नहीं पड़ा होता, क्योंकि उसके आगे कोई नोड होती ही नहीं है, तो वो किसका लिंक कैरी करेगा, किस नोड का लिंक कैरी करेगा। इसलिए जब तक उसे नल लिंक वाली नोड नहीं मिलेगी वो तब तक इस वाइल लूप को चलाता जाएगा, यानी कि एंड तक इसको चलाता जाएगा। तो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। इस लाइन का मतलब मैं आपको बताती हूँ, पहले ये कोड लिख ले। यहाँ पर जब हम लोग आए, हम लोग स्टार्ट पे थे, हमने स्टार्ट को बता दिया, हमने कंपाइलर को बता दिया कि हमारा करंट पोजीशन जो है वो स्टार्ट पे है। हम फिर उसके बाद यहाँ पर आए, हमने चेक किया क्या हमारे पास करंट ऑफ लिंक है। हमारे पास स्टार्टिंग नोड का जो लिंक है वो खाली है, नहीं वो खाली नहीं है, उसके लिंक पार्ट में कोई एक लिंक पड़ा हुआ है, यानी कि अगली वाली नोड का लिंक पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ नीचे आए इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारी जो करंट थी ना, करंट पोजीशन, वो हमने प्रीवियस को दे दी, यानी कि हमने स्टार्टिंग नोड के पीछे वाली नोड को अपनी जो करंट पोजीशन थी ना वो दे दी। ठीक है, उसके बाद जब हम आए हमने स्टार्टिंग के लिंक को यूज करते हुए आगे चले गए। ठीक है, यहाँ पर करंट का डाटा हमने प्रीवियस को दे दिया, फिर हम नीचे आए, नीचे आके हमारी जो स्टार्टिंग नोड का लिंक था ना उसको यूज करते हुए हम अगली नोड पे गए, और अगली नोड अब हमारी करंट बन गई है। फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से ऊपर जाने के बाद वो चेक करेगा अब हम दूसरी नोड पे हैं, तो क्या दूसरी नोड का लिंक खाली है, नहीं वो खाली नहीं है, तो वो नीचे आएगा, दूसरी नोड अब हमारी करंट पोजीशन है ना, तो दूसरी नोड का जो डाटा है वो इसकी प्रीवियस वाली को दे देगा, यानी कि फर्स्ट नोड को दे देगा। उसके बाद फिर वो नीचे आएगा, फिर दूसरी नोड के लिंक को यूज करते हुए वो अगली नोड में जाएगा, और अगली नोड जो होगी ना वो अब हमारी करंट पोजीशन बन जाएगी। इस तरह से ये हमारी लूप चलती जाएगी जब तक हम एंड वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते। तो जैसे ही हम एंड वाली नोड पे पहुंचेंगे तो हम वाइल लूप से बाहर आएंगे। वाइल लूप से बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। जब उसे हमारी लास्ट वाली नोड मिल जाएगी ना, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, लास्ट नोड इज, हमारे पास लास्ट नोड ये है, तो यहाँ पर हम अपनी लास्ट नोड को प्रिंट कर देंगे। सॉरी, हमने अपनी लास्ट नोड को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर एंडल, यहाँ पर हम एक दे देते हैं, अगली लाइन पे चले जाते हैं ताकि हमारी जो है डिस्प्ले अच्छे से हो, हम अपनी वैल्यूज को अच्छे से समझ सकें। और फिर उसके बाद प्रीवियस ऑफ लिंक इक्वल टू नल। जब हमारी लास्ट वाली नोड डिलीट होगी, ठीक है, लास्ट वाली नोड अब हमारी करंट पोजीशन है ना, क्योंकि हम लास्ट वाली नोड पे पहुंच चुके हैं, अब जो लास्ट वाली नोड है वही हमारी करंट पोजीशन है। तो जब हम करंट पोजीशन पे पहुंचेंगे, अब हमने उस करंट पोजीशन को डिलीट करना है, लेकिन उससे पहले जो उस करंट वाली पोजीशन होगी, जो लास्ट वाली पोजीशन होगी, उससे जो पहली वाली पोजीशन होगी ना, उसका जो लिंक पार्ट है ना उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि उसे नल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमारी प्रीवियस वाली नोड का लिंक पार्ट नल हो जाएगा तो वो हमारी एंड वाली नोड बन जाएगी। ठीक है, तो फिर जो हमारी एंड वाली नोड होगी ना, करंट ऑफ डाटा वाली जो हमने यहाँ पर प्रिंट की है, उसे हम डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीट, डिलीट हमारा कीवर्ड है, तो जो भी चीज़ हमने डिलीट करनी होती है हम ये कीवर्ड लिखते हैं और साथ में वो चीज़ का नेम लिख देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पर हम अब एक स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, वैल्यू इज डिलीटेड, यानी हमारी वैल्यू अब डिलीट हो गई है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वाली लिंक को नल इसलिए किया था क्योंकि जब हमारी एंड वाली नोड डिलीट हो जाएगी तो हमारी प्रीवियस वाली नोड जो होगी वही एंड वाली नोड होगी ना, तो एंड वाली नोड का जो लिंक पार्ट होता है वो हमेशा खाली होता है, इसलिए हमने इसके लिंक पार्ट को खाली किया था। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।
यहाँ पर ये सबसे पहले हमसे लिंक का साइज़ माँग रहा है, तो हम यहाँ पर साइज़ दे देते हैं 4 और अब हम अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने ये 4 वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, उसने हमें यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले किया कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट हो गई हैं। फिर उसने मुझे मैसेज डिस्प्ले किया वैल्यूज़ इन लिस्ट आर, यानी कि यहाँ पर जो डिस्प्ले का फंक्शन था वो कॉल हुआ है। तो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होने के बाद ये जो मेरी 4 वैल्यूज़ थी वो तरतीब से डिस्प्ले हो गई हैं। फिर उसके बाद हमारा जो डिलीशन का फंक्शन था वो कॉल हुआ है। कॉल होने के बाद उसने यहाँ पर मुझे एक मैसेज बताया कि जो मेरी लास्ट नोड है ना वो 44 है। हाँ, मेरी लास्ट नोड 44 है। फिर जहाँ पर हमारा कीवर्ड यूज़ हुआ था डिलीट का और हमने अपनी लास्ट वाली नोड को डिलीट था, वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो हमारी लास्ट वाली सी आउट स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हुई है कि जो हमारी वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है। वैल्यू डिलीट होने के बाद दोबारा से मेन फंक्शन में जो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन था, जो हमने डिलीशन के फंक्शन के बाद लगाया था, वो कॉल हुआ है। वो कॉल होने के बाद उसने मेरी वैल्यूज़ बता दी हैं कि वैल्यूज़ आफ्टर डिलीशन, यानी कि जब हमने 44 को डिलीट कर दिया तो तब हमारे पास ये वैल्यूज़ बची 11, 22, 33। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम डिलीशन एट एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये लेक्चर की समझ आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये लेक्चर की समझ आई है और उसे पसंद भी आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम इसके मज़ीद जो ऑपरेशंस रह गए हैं डिलीशन एट स्टार्ट और डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।